माय बिलियनेयर सिस्टम चैप्टर 61। चेस के गेम में सुप्रीम रूलर फिर वांग जाके गेट खोल देती है। जैसे ही वांग गेट खोलती है वो बोलते हैं यहाँ पे तो बहुत सारी ब्यूटीफुल सिस्टर्स आई हैं। वांग बोल रही होती है सिस्टर रोया क्या हुआ। साथ ही वांग सोच रही होती है ये काफी ज्यादा घबराई हुई लग रही है। रोया बोल रही होती है वांग सिचुएशन काफी ज्यादा अर्जेंट है, मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए। क्या तुम्हारे भाई और जुलिंसन यहीं पे है। वांग बोल रही होती है वो दोनों ही डाइनिंग हॉल में हैं और बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मैं आपको उनके पास में लेकर चलती हूँ। घर बहुत बड़ा है इसी वजह से मैं भी भूल जाती हूँ कि आखिर हमारा डाइनिंग हॉल कहाँ पे है। आगे वो सभी लोग डाइनिंग हॉल में आ गए होते हैं और उन लोगों ने जू को घर भी लिया होता है। तभी मैंग मैंग टेबल पे कुछ डॉक्यूमेंट रख देती है। मैंग मैंग बोल रही होती है टोनी खाना बंद करो। क्या तुम्हें पता है जिसके साथ तुम बैठ के खाना खा रहे हो वो एक धोखेबाज है। यह लो इसकी रियल इंफॉर्मेशन, इसमें खुद देखो कि आखिर ये कौन है। हम दते टोनी देख रहा होता है और सोच रहा होता है यार इसकी क्वालिफिकेशन तो काफी ज्यादा है। इसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डबल मास्टर की डिग्री कर रखी है। इसने वर्ल्ड स्ट्रीट कंपनी में इंटर्नशिप कर रखी है और बिलियंस के फंड्स को संभाल भी रखा है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जिसके अंदर इसने बहुत ही बड़े बड़े ऑफर्स लाए हैं और सुपरस्टार ग्रुप में काम करते हुए हजारों ग्रुप्स को एक्वायर किया है। सच में काफी ज्यादा कमाल की टैलेंट है किसी भी 2022 साल के इंसान के ये इतना शानदार रिज्यूम होना एकदम इम्पॉसिबल सी बात है। सेक्रेटरी तो काफी टैलेंटेड है था। मैंग मैंग बोल रही होती ये लड़की एक अंडरकवर एजेंट है। तुमने इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा किया और इसको फेक रियल स्टेट दे दिया। इसने तुम्हारे $1 बिलियन खराब कर दिए और यहाँ पे ये तुम्हें बाकी ये उसी बड़ा टैलेंटेड है जितना मैंने सोचा। बड़ी बड़ी कंपनीज के ट्रैप में फंसा रही थी। भांग बोल रही होती है क्या सच में सिस्टर जू ही गद्दार है। वांग सोच रही होती है सिस्टर जू जो कि इतनी ज्यादा अच्छी है वो हमको धोखा दे रही थी। क्या यहाँ पे सप्रेटेंड कर रही थी कि अच्छी है। वहीं झालुओ सोच रही होती है ये सारी लड़के बेवकूफ है, इन्हें क्या लगता है टोनी को फंसाना आसान है। टोनी को ऑलरेडी पता है कि जूई गद्दार है और उसने इस चीज के बारे में सबसे पहले मुझे बताया था और देख के लग रहा है कि उसने इसके बारे में किसी और को नहीं बताया। इससे यह बात पता चलती है कि सबसे ज्यादा भरोसा मेरे ऊपर करता है। नताशा सोच रही होती अगर जू एक स्पाई है तो टोनी को इसके बारे में बहुत पहले ही पता चल गया होगा। शायद इसी वजह से उसने झीली को स्केप रिले शेट खोलने के बारे में बोला। खुद जूई को ये बात पता नहीं होगी कि टोनी वो इंसान था जो कि इसको कंप्लीट कर रहा था। यहाँ पर टोनी नहीं फंसा है बल्कि जूई टोनी के ट्रिप में फंस चुकी है। टोनी को यहाँ पे जो भी करना था उसने ये कर लिया है और उसने जूई को बेवकूफ बना दिया है। जूई बोल रही होती है हाँ ये लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं बॉस के पास में इसी वजह से आई थी क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी एक पर्पस था और अपने इनोसेंट से मैं कुछ भी नहीं बोल सकती क्योंकि मैं इनोसेंट हुई नहीं। तभी टोनी जूई को बोल रहा होता है जूई तुम मेरे साथ में गार्डन में चलो, मुझे तुमसे कुछ प्राइवेटली बात करनी है। फिर जूई और टोनी वहाँ चले जाते हैं। वांग रोते हुए बोल रही होते मुझे कभी भी लगा था कि सिस्टर जू एक स्पाई हो सकती है। उन्होंने पहले मुझसे मेरे बदर के बारे में बहुत कुछ पूछा है, मुझे पता नहीं था कि आखिर ये कौन है। इसी वजह से मैंने इनको सब कुछ बता दिया था। तो क्या मैंने इसकी वजह से अपने ब्रदर को हार्म किया है। झालुओ बोल रही होती है वांग रो मत, तुम्हारे पद टोनी को ऑलरेडी इस लड़की के बारे में सब कुछ पता था। टोनी से चालाक इंसान को फंसाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। उसको जूई के बारे में पहले दिन से पता था। शॉक्ड होते हुए सारी लड़कियां बोल रही होती है क्या बता टोनी को ऑलरेडी पता था कि वो एक स्पाई है। रोया बोल रही होती है टोनी को ऑलरेडी पता था कि ये लड़की एक स्पाई है तो आखिर उसने इसको इतना जरूरी मिशन क्यों दे दिया। झालुओ बोल रही होती है तुम्हारे लिए हर एक बार जाना जरूरी नहीं है। साथ ही झालुओ सोच रही होती है
यहाँ पर जितनी भी लड़की आ रखी है वो सभी के सभी टोनी में इंटरेस्टेड है, तो इसके नाते ये सभी मेरी कंपटीशन हुई। फिर वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगती हैं। झालू सोच रही होती है चाइना का हर एक बंदा मर नहीं चुका है जो कि सही लड़कियां टोनी के पीछे पड़ी हुई है। फिर रोया और झालुओं के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी नताशा सभी लोगों से बोल रही होती है, मेरी बात सुनो। नताशा बोल रही होती है, जूने जितने भी जमीन को टुकड़ा में खरीदा था, अगर वो इसके रियल स्टेट में जोड़ दिया जाए तो वो एक कंप्लीट जमीन बन जाती है। रोया सोच रही होती, अब मुझे समझ में आया, टोनी का काम तो भी कंप्लीट हो चुका है। सच में टोनी एक सुप्रीम रूलर है जिसका अपना डायनेस्टी का सजना आता है। उसके कनेक्शंस कितने डीप है और वो कितने गहराई तक सोचता है, हमारे सोचना इम्पॉसिबल है। सिर्फ टोनी के पावर के बारे में सोच के मुझे डर लग रहा है। सारी लड़कियां सोच रही होती है टोनी का ब्रेन बिल्कुल किसी सुपर कंप्यूटर की तरह है, वो काफी दूर तक सोच सकता है। मैन बोल रही होती है, जाओ कि मुझे लग रहा है हम लोगों ने काफी अच्छे इंटेंशन के साथ में काफी कुछ बुरा कर दिया है। जो जुई है उसकी रियलिटी हम लोग सामने लेके आ गए। क्या पता टोनी ये सब जानने के लिए कर रहा था कि आखिर जुई के पीछे कौन है, लेकिन हमारी वजह से उसका प्लान फ्लॉप हो गया। जबकि बोल रही होती है, टेंशन मत लो, अभी टोनी जुई से बात कर रहा है, उसके पास में ऑलरेडी एक प्लान होगा। किसी भी मैटर में टोनी के लिए लॉस करना इम्पॉसिबल है। जाकी बोल रही होती है, जितना मैं टोनी के बारे में जान रही हूँ वो मुझे और भी ज्यादा शानदार लग रहा है। देख के हमेशा लगता है कि वो बचकानी चीजें कर रहा है, लेकिन उसकी चीज बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालती है। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा कि वो एक चेस का गेम खेल रहा है, उसमें हम सभी उसके मोहरे हैं। वहीं वह सुप्रीम रूलर है कि वह जो भी कुछ चाहता है वही होता है। वहीं बाहर हम देखते हैं जुई और टोनी को। जुई बोल रही होती है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे पास मैं इसी वजह से आई थी ताकि मैं तुम्हारे फिल्म सिटी के प्लान को फ्लॉप कर सकूं। मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात को समझोगे क्योंकि ये मेरा मिशन था और मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था। टोनी बोल रहा होता, मुझे सारी चीजों के बारे में पता था। जुई शॉक्ड होते हुए बोल रही होती है, क्या तुम्हें ऑलरेडी सब कुछ पता था? टोनी बोल रहा होता है, हाँ मुझे सब कुछ शुरुआत से पता है, जब से तुम मेरे पास में आई हो। मुझे यह भी पता है कि तुम्हें किसने भेजा और क्यों भेजा है, पर ये सारी चीजें मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम्हें तो याद होगा कि मैंने क्या कहा था, अगर कोई भी चीज बिजनेस से पैसे से रिलेटेड है तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जेंटलमैन ने अगर अपनी कोई बात कह दी हो तो उसको अपनी बात को रखना चाहिए। हम देखते टोनी की बातों को सुन के जुई की अफेक्शन 10 से 10 पॉइंट से बढ़ जाती है और उसकी टोटल अफेक्शन हो गई होती है 85 पॉइंट्स। जुई बोल रही होती है, पर मैंने तो यहाँ पे गलत किया है ना। टोनी बोल रहा होता है, तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, लेकिन आज से तुम मेरा कहा हुआ करोगी। मुझे तुम्हारी टैलेंट और एबिलिटीज काफी ज्यादा पसंद आई। मैं तुम्हें हमारी कंपनी को ज्वाइन करने का ऑफर करता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने पहले किसको फॉलो किया था। अगर तुम हमको फॉलो करने के लिए तैयार हो तो सब कुछ ठीक है। जुई बोल रही होती, लेकिन वह साहब ये सब क्यों कर रहे हैं? टोनी बोल रहा होता है, जो मैंने कह दिया वो कह दिया। तुम्हारी एबिलिटीज बहुत ज्यादा शानदार है। अगर तुम बिजनेस में हेल्प करोगी तो हम लोग साथ में मिलकर वर्ल्ड को कंक्वायर कर सकते हैं। जैसा तुम काम कर ही थी वैसे करती रहो। यह बोलते हुए टोनी वहाँ जाने लगता है। जुई सोच रही होती, ये मुझे ऐसे ही जाने दे रहा है जैसे कि मानो यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। अगर इसकी जगह पे यहाँ पे कोई और होता तो वो मुझको जेल में डाल देता। तभी जुई के फोन पे मैसेज है कि आपके अकाउंट में $30 बिलियन आए हैं। टोनी ने साथ में मैसेज भी किया होता है कि ये तुम्हारे अगले हफ्ते का टास्क है। मुझे उम्मीद है तुम इसको खर्च कर दोगी, तो फिर अच्छे से खर्च करना। जू शॉक्ड होते हुए बोल रही होती है, क्या ये तो 30 बिलियन है? मैंने तुम्हारे साथ में इतना बुरा किया फिर भी तुम मुझे इतने अच्छी तरीके से ट्रीट क्यों कर रहे हो? मैं इतना अच्छा ट्रीटमेंट डिजर्व
नहीं करती। हमते जई का जो फिक्शन होता है वो से पॉइंट से बढ़ गया होता है और उसका टोटल फिक्शन होता है 93 पॉइंट्स। जुई बोल रही होती है, बॉस मुझे काम से निकाल दीजिए, मैं बहुत ही गंदी लड़की हूँ। वहीं टोनी बोलता है, फालतू बातें मत करो, अगर तुम मेरे साथ में रहो तो मैं पूरी दुनिया को कंक्वायर कर सकता हूँ। जुई सोच रही होती, इसने मुझे ऐसे ही जाने दिया, जबकि इसको पता कि मैं इसको धोखा दे रही हूँ। तभी जुई के फोन पे 30 बिलियन डॉलर आते हैं। टोनी ने मैसेज किया होता है कि तुम्हें अगले हफ्ते खर्च करके दिखाना है, क्योंकि तुम हर बार अपने मिशन में सक्सेसफुल हुई हो। शॉक्ड होते हुए जुई बोल रही होती है, क्या 30 बिलियन? आखिर टोनी तुम मुझे इतने अच्छी तरीके से ट्रीट क्यों कर रहे हो? मैं तो ये सब डिजर्व नहीं करती। हम देते। जुई की जो अफेक्शन होती है वो 10 पॉइंट से बढ़ गई होती है और फिलहाल की जो उसकी अफेक्शन होती है वो 93 पॉइंट्स होती है। टोनी सोच रहा होता, मैंने अपने 50 बिलियन खर्च कर दिए, यहाँ तक कि मार्टी ऑफ एक्टिंग स्किल्स को भी यूज किया। कोई और लड़की होती तो मेरे प्यार में गिर गई होती, लेकिन तुमने सिर्फ 93 पॉइंट्स दिए हैं। तुम मुझसे काफी नफरत करती थी, इसी वजह से अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। यह तो काफी अच्छी बात है कि मैंने मेडिकल स्किल में मास्टरी करने की सोची है। भले ही तुम्हारे दिल में पैसे से फर्क ना पड़े, पर तुम्हारे लुक से तो फर्क जरूर पड़ेगा। मेरे काउंटर अटैक का वेट करो, मैं तुम्हें इमोशनली टॉर्चर करूंगा। हम देते। जू ने मैसेज किया होता है, बॉस मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका भरोसा तोड़ा है, पर आप चाहे मेरे लिए कुछ भी कर दे, मेरी फैमिली को धोखा नहीं देने वाली। टोनी सोच रहा हो तभी भी मुझे यह बता रही है कि आंखें इसके दिमाग में चल के आ रहा है। मुझे इसके दिल की बातों को बाहर लेके आना, पर मुझे इसके दिमाग से कोई मतलब नहीं है। जुई अभी दिमागी तपे काफी ज्यादा अनस्टेबल चल रही है। यहाँ पे कोई ऐसी चीज हो जो कि इसको मेरी तरफ कन्विंस कर सके। टोनी बोल रहा होता है, फालतू बातें मत करो, तुम यहाँ पे किसके लिए काम करती हो या किसके लिए नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बस मेरा टास्क कंप्लीट कर दो। वैसे भी मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि तुम ली जन्म को धोखा दे दो। तुम यहाँ पे मेरे पैसे को यूज करते हो, मिस्टर ली की भी हेल्प कर सकती हो। सच में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जुई सोच रही होती, आखिर तने यहाँ पे क्या कर रहा है? यह मुझे बोल रहा है कि मैं इस पैसे का यूज करते हुए ली फैमिली की भी हेल्प कर सकती हूँ। क्या टोनी का यहाँ पे कुछ जानना है? लेकिन वह मेरा यूज कर कुछ भी नहीं जान पाएगा। वही हम देखते हैं टोनी को जो कि गेट खोलता है। माई बिलियनेयर सिस्टम चैप्टर 62 चैप्टर 62 हैकिंग एबिलिटी। तो वो देखता है कि सारी लड़कियां उसका वेट कर रही होती है और काफी प्यार से उसको देख रही होती है। टोनी सोच रहा होता, आखिर यहाँ पे ऐसा क्या हो गया जो कि ये लोग मुझे इतने ज्यादा प्यार से देख रही हैं। बाकी लोगों का तो मुझे समझ में आता है, लेकिन आखिर यह मैन मेरे ऊपर इतना खुश की हो रही है? मैं तो इसको अच्छे से जानता भी नहीं हूँ। हम देखते हैं मैमन की अफेक्शन 1 पॉइंट से बढ़ गई होती है। सिस्टम बता रहा होता, आपके टारगेट किन मैन उनकी अफेक्शन 95 पौ तक पहुँच चुकी है। टोनी सोच रहा होता है, क्या ये मेरे अफेक्शन में कब आई? मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था और यह मेरे ऊपर इतनी खुश हुई कि इसकी अफेक्शन भी कंप्लीट हो चुकी है। सिस्टम बता रहा होता है, आपने इसके ऊपर 33 मिलियन डॉलर खर्च किए हैं। रिवॉर्ड के तौर पे आपको 3.3 मिलियन मिल रहे हैं, साथ ही आपको 25 स्तन पॉइंट भी मिल रहे हैं और हैकिंग में प्रोफिशिएंसी भी मिल रही है। हम देद। टोनी को हैकिंग प्रोफिशिएंसी मिल रही होती है। टोनी सोच रहा होता है, आखिर ये कैसी एबिलिटी है जिसकी वजह से मुझे नींद सी आ रही है। सिस्टम टोनी को बता रहा होता है, आपने काफी सारे स्किल को एक्वायर कर लिया है, आपके दिमाग में बहुत सारी नॉलेज को भजा चुका है। अब आपका दिमाग इसको संभाल तक नहीं पा रहा। आपके दिमाग में स्पेस ना होने की वजह से आपको स्ट्रेस सा फील हो रहा है। इसी वजह से हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, क्या अपने मेंटल एटिबल को स्ट्रेंथ करिए, इससे आपका स्ट्रेस काफी ज्यादा रिलीव होगा। टोनी सोच रहा होता है, क्या मेरे पास में बहुत सारी स्किल्स आ चुकी है, इसी वजह से आजकल मुझे सिर्फ नींद ही आती रहती है। लगता है मुझे अपने सोल पावर, अपने माइंड पावर को
बढ़ाना होगा। वैसे सिस्टम की ये चीज लॉजिक ही बनाती है। मुझे यहाँ पर जो स्किल्स मिल रही है वो कोई एक इंसान में लाइफ टाइम नहीं सीख पाता, वहीं सिस्टम से मुझे वो स्किल एक झटके में मिलती है। आखिर मेरा दिमाग भी कब तक इसको सह पाएगा। इस मैन को देख के लगता था कि यह लड़की काफी ज्यादा लालची है और जाग को मेरे खिलाफ भटकाती रहती है, लेकिन असलियत में तो एक बहुत ही बड़ी हैकिंग मास्टर निकली। इसकी वजह से मुझे भी काफी अच्छी स्किल्स मिल गई है। क्रिस बोल रहा होता है, मैं जो माइंड और सोल की एबिलिटी है उसके अंदर 50 पॉइंट डाल दो हम देते। क्रिस का माइंड काफी ज्यादा फास्ट हो गया होता है। मैन को देखते उसको पता चल पा रहा होता है कि आखिर उसकी हाइट कितनी है, उसने किस ब्रांड के कपड़े पहन रखे हैं, उसका मूड कैसा है, उसका परफ्यूम किस ब्रांड का है। क्रिस सोच रहा होता, ऐसा लग है कि मेरे दिमाग में सुपर कंप्यूटर आ चुका है जिसका यूज करते मैं कुछ भी जान सकता हूँ। अब मुझे समझ में आ कि आखिर एक जीनियस का वर्ड कैसा होता है। वो हमेशा चीजों को हमसे बेहतर देख पाते हैं। मैन बोल रही होती है, टोनी मुझे माफ करना, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। मैंने तो ये सब कुछ अच्छे के लिए किया था, लेकिन शायद से मैंने तुम्हारा प्लान खराब कर दिया। टोनी बोल रहा होता है, कोई बात नहीं, तुमने जुई को अभी एक्सपोज कर दिया, अभी नहीं तो बाद में वो एक्सपोज तो होती ही, अब इससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम जुई को बिल्कुल भी एबेस ना करो। जैसे चीजें पहले चल रही थी वैसे चलने देना, ऐसा एक्ट करना कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। स्कॉलर जाकी और वांग बोल रहे होते, ठीक हम ऐसा ही करेंगे। वहीं झालुओ रोय और नताशा बोल रहे होते, आखिर हम ऐसा एक्ट कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। मैन सोच रही होती है, क्या डोई ने यहाँ पे जुई को अपने कब में कर लिया है और वो जुई का यूज करते हुए ली फैमिली की इंफॉर्मेशन को बाहर निकालना चाहता है। अब जुई एक डबल एजेंट के तौर पे काम करेगी। सच में टोनी तो काफी ज्यादा समझदार निकला, सच छुपा के अपना काम निकलवाना और पास की जगह को पास में ही छोड़ देना, यह सिर्फ एक गॉड का दिमाग ही सोच सकता है। समय टोनी एक बेस्ट मेल है। बाहर हम देखते हैं जुई को जो कि अंदर एंटर करने वाली होती है। वहीं अंदर टोनी सभी लोगों से बोल रहा होता है, कोई भी जूसेगा तरीके से बिहेव मत करना। वो आज ही मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है और वो मेरी काफी जरूरी साथी है जो कि मेरे साथ में काम करती है। जरी सोच रही होती, डोनी मुझे यहाँ पर सीरियसली प्रोटेक्ट कर रहा है, इतने में तो कोई मुझे बर फेंक देता, यहाँ तक कि मिस्टर ली भी मुझे बाहर फेंक चुके होते। पर टोनी यहाँ पूरे दिल से मेरी हेल्प कर रहा है। मुझे यहाँ पर शक हो रहा है, क्या मैं यहाँ पे सही इंसान को फॉलो कर भी रही हूँ कि नहीं, क्या मुझे यहाँ पर टोनी को फॉलो नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। आगे हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है। जुई ने अपना सामान पैक कर लिया होता है और वो बाहर आ गई होती है। जुई बोल रही होती है, बहुत सब हमारे बीच में यहाँ पे सब कुछ यहीं पे खत्म होता है। मैंने यहाँ पे अपने लिए कार मंगा ली है, मैं खुद चली जाऊंगी। टोनी बोल रहा होता है, सेक्रेटरी जी तुम्हें यहाँ पे रहने में कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम जब चाहो यहाँ पे रह सकती हो। जुई बोल रही होती है, मैंने आपको धोखा दिया है, इस बात का हमेशा मुझे गिल्ट रहेगा। मानती हूँ कि आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं तो एक स्पाई हूँ और चाहे स्पाई कितना ही बदल जाए वो स्पाई ही रहता है। यहाँ पे रह के मैं बस आपको तकलीफ दूंगी, मैं आपका कोई भी काम नहीं निकलवा पाऊंगी। इससे बेहतर है कि मैं चली जाऊं। जुई को जाते हुए देख के वांग सोच रही होती है, क्या मेरे बदर ने जुई को धोखा देने के लिए बाहर निकाल दिया। आखिर सिस्टर जुई कहाँ पे जाएंगी, उनका फेस अब काफी ज्यादा खराब हो चुका है। पता नहीं ली जन्म उनको एक्सेप्ट करेगा भी कि नहीं। देखा है जुई का जो प्लान था वो फेल हो चुका है, तो क्या वो अगर अपने रियल बॉस के पास में वापस जाएंगी तो उनको डांट पड़ेगी। झालुओ बोल रही होती है,
अब मुझे याद आया कि जुई को तो यहाँ पे कुछ भी पता नहीं है कि आखिर यहाँ पर टोनी का असली प्लान क्या है। उसके बाद में तो मैंने और टोनी ने बहुत पहले ही डिस्कस कर लिया था, जब लीज अनम को ये बात पता चलेगी कि उसके पास में जितनी भी न्यूज आ थी वो सभी की सभी फेक है, तो वो तो काफी ज्यादा गुस्सा करेगा। यहाँ तक कि जुई ने यहाँ पे जो भी कुछ किया है उसको पता चलेगा कि आखिर रियल बॉस कैसा होता है। वो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। झालुओ और वांग सोच रहे होते हैं पता नहीं जुई के साथ में क्या होने वाला है। तभी हम देखते हैं झालुओ के फोन पे उसका भाई मिस्टर लिन का कॉल आता है। झालुओ बोल रही होती है, फाइनली ब्रदर आपको मेरी याद आई गई। मिस्टर लिन बोल रहे होते, सिस्टर अभी तुम कहाँ पे हो, मैंने तुम्हें काफी दिन से नहीं देखा। झालुओ बोल रही होती, अभी मैं टोनी स्टार्क के घर पे हूँ। आपको पता है बता, मैंने अभी यहाँ पर बहुत ही बड़ा ड्रामा देखा है। अगर आपको इसके बारे में पता चलेगा तो आप तो काफी देर शॉक्ड हो जाएंगे। मिस्टर लिन सोच रहे होते, क्या अभी टोनी स्टार्क के घर पे है? क्या झालुओं को हमारी और लिन फैमिली के डील के बारे में नहीं पता, जो कि वो आराम से टोनी स्टार्क के पास में घूम रही है? हमने उसको टोनी स्टार्क के पास में इंफॉर्मेशन को बसने के लिए, झालुओं के यहाँ पर रहने से काफी इकट्ठा करने के लिए भेजा था ना, कि वहाँ पर जो दिक्कत आ सकती है। गुस्सा करते हुए मिस्टर लिन बोल रहे होते हैं, तुमको टोनी के साथ में दिन भर ही रहना चाहिए, यह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम आध महीने के अंदर ही यूनिवर्सिटी वापस जाने वाली हो, तो थोड़ा घर पर भी मन लगाओ। हमको तुमसे मिले हुए कितने सारे दिन हो गए हैं। झालुओ गुस्सा करते हुए बोल रही होती है, मैं कोई बेवकूफ बच्ची नहीं हूँ जो कि यहाँ पे कुछ भी कर रही है। जब बदर को पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे कितना बड़ा काम किया है, तब वह काफी सरप्राइज हो जाएंगे। झालुओ सोच रही होती है, बदर को अभी भी लगता है कि मैं एक छोटी सी बेवकूफ सी बच्ची हूँ, पर मैं यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े काम कर रही हूँ। मेरे कामों के बारे में जानने के बाद में सभी लोग काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाएंगे। फिर पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि लिन झालुओं पर एक बहुत ही बड़ी बिजनेस है। रोया बोल रही होती है, जाके क्या तुम उन दोनों छोटी लड़कियों को जानती हो? क्या रोया बोल रही होती है, उन दोनों में से जो एक साइड में खड़ी है ना, वो टोनी की हाफ सिस्टर है, उसका नाम है वांग मैन। वही जो राइट में खड़ी है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से वाली दिख रही है, वो लीन फैमिली के यंग मिस है। लीन झालुओ जाकी शॉक्ड होते हुए बोल रही होती है, जो लीन फैमिली है वो तो सियोल की सबसे ज्यादा रिच फैमिली है ना। साथ ही जबकि सोच रही होती है, टोनी को हमसे दूर गए हुए कुछ दिन हुए हैं। तभी जबकि बोल रही होते, तुम झीली और वांग हो ना, मैं तुम्हें खुद से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। मेरा नाम है जाकी और मैं टोनी की यूनिवर्सिटी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और अश्लील TV.com की CEO भी हूँ। यहाँ पे हम सभी लड़कियाँ टोनी के दोस्त हैं, तो क्या तुम हमें अपना कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहोगी? शॉक्ड होते हुए टोनी सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पे यह क्या हो रहा है? एक साथ रहने के बावजूद भी ये लड़के काफी ज्यादा खुशी लग रही है। अपने कांटेक्ट तो ये लोग ऐसे शेयर कर रहे हैं जैसे कि ये लोग वर्षों पुराने दोस्त हो। आखिर इन लोग के रिलेशन इतने अच्छे कब हो गए? जाकी बोल रही होती है, जिल्लू मैंने तुमको ग्रुप में ऐड कर लिया है, अब हम सभी लोग दोस्त हैं। टोनी सोच रहा होता है, पता नहीं इन लड़कियों को ग्रुप परफॉर्म करने की क्या आदत होती है। पहले से ही रोयाक का ग्रुप था, अब इन लोगों ने एक और ग्रुप बना लिया। सीन जयोदा में इंपीरियल होटल का 3608 रूम नंबर का सीन दिखा जाता है। लीज यान मुंह बोल रहा होता है, जो तुम्हारा फिर से स्वागत है। कल जो अरेज ऑर्गेनाइजेशन और सॉफ्ट बैंक के लोगों ने तुमसे जो भी बातें बोली थी उसका बुरा मत मानना। वैसे इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने हम लोगों को काफी सारा पैसा दिया है, सिर्फ यही रीजन था कि मैंने उन लोगों के सामने तुम्हारा स्टैंड नहीं लिया और उन लोगों को ऑफेंड नहीं किया। कल मैं गलत था, वैसे मैंने कोरिया के बेस्ट प्लास्टिक सर्जन से बात करी है। तुम्हारा मिशन खत्म होने के बाद मैं तुम फिर से अपनी ब्यूटी को हासिल कर पाओगी। जुई बोलती है, यंग मास्टर आपका शुक्रिया, मैं समझ सकती हूँ कि कल आपने ऐसा बिहेव क्यों किया था। लीज यान मुंह बोल रहा हो है, वैसे तुम इस बार यहाँ पे क्यों आई हो? जुई बोल रही होती है, मास्टर मेरी आइडेंटिटी
रिवील हो चुकी है। लीज नमू बोल रहे होते, क्या तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज हो चुकी है? तो फिर टोनी ने क्या किया? क्या उसने तुम्हारे लिए चीजों को काफी ज्यादा मुश्किल कर दिया? जुई बोल रही होते, नहीं, उसने चीजों को मुश्किल नहीं किया, बल्कि उसने मुझे अपने साथ में काम करने के लिए इनवाइट किया, पर मैंने उसको मना कर दिया। जुई सोच रही होती है। माई बिलियनेयर सिस्टम चैप्टर 63 मी एक्सपोज हो गई। मास्टर को यहाँ पर टोनी के दिव इस मिलन के बारे में बताना सही नहीं रहेगा। इनको लगेगा कि मैंने इनको धोखा दे दिया, इसी वजह से टोनी मुझे पैसे दे रहा है। जानम बोल रहा होता, तुम्हारे पास जाते वक्त उसने कैसा रिएक्ट किया था? जुई बोल रही होती है, वो बहुत ही शांत थे और वो कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहे थे। लीज यान में बोल रहा होता है, उसके फेस पे गुस्सा डिस्पेटर कुछ भी नहीं दिख रहा था। जुई बोल रही होती है, नहीं मास्टर, टोनी स्टार्क अपने इमोशंस को हैंडल करने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है, लेकिन मुझे एक बात तो पता चल चुकी है, टोनी को मेरे आइडेंटिटी के बारे में स्टार्टिंग से पता चल गया था कि मैं कंडक्ट कवर एजेंट हूँ। शॉक्ड होते हुए जन्म बोल रहा होता है, क्या उसको पता है? मुझे बताओ कि यहाँ पे फेट या रिस्टेट को कौन ऑन करता है? जुई बोल रही होती है, वो वांग मैन के नाम पे है, जो कि टोनी की बहन है। जन्म सोच रहा होता है, हम टोनी के ट्रैप में गिर गए। फिर जन्म बोल रहा होता है, मेरे पास में जाके उस पूरे एरिया का मैप लेके आओ, लगता है चीजें यहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो गई है। जन्म बोल रहा होता है कि यहाँ पे कोई ऐसी भी कंपनी है जो कि हाल फिलहाल में यहाँ पे काफी सारी जमीनों को खरीद रही है। एक्सपर्ट बता रही होती है, इस एरिया में बहुत सारी लीन फैमिली की प्रॉपर्टीज है जो कि छुपे तौर पर ली गई थी, और अभी हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। फिर लीजिए, हम लोग जल्दी से मिस्टर लिन को कॉल करते। ऑफ ली फैमिली, आखिर मुझे इतनी सुबह सुबह है। मिस्टर लिन सोच रहे होते, एल्डेस्ट सन कॉल क्यों कर रहे हैं? कॉल उठाते हुए मिस्टर लिन बोल रहे होते, अच्छा हुआ मिस्टर ली आपने मुझे कॉल कर दिया, अभी मैं आपको सियोल की बेस्ट डिश खिलाने के लिए बुलाने वाला था। चिल्लाते हुए लीज अनमो बोल रहा होता, मिस्टर लिन तुम बहुत ही बड़े कमीने हो, तुमने टोनी स्टार के साथ में हाथ मिला लिया और मुझे धोखा दे रहे हो। आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से है कि तुमने हमारी ली फैमिली को धोखा दे दिया? तुम एक नंबर के दोगले इंसान हो। मिस्टर लिन बोल रहे होते हैं, आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमने आपको कोई भी धोखा नहीं दिया। लीजन मो बोल रहा होता है, पे कंफ्यूज होने की एक्टिंग मत करो, मुझे पता है कि स्केप रियल स्टेट तुम्हारी फैमिली की कंपनी है। जिस एरिया में टेलीविजन इंडस्ट्री बनने वाली है, उसके अंदर दो कंपनी ने जमीन खरीदा है। सबसे पहली तो है फेट रियल स्टेट और दूसरी है स्केप रियल स्टेट, और ये दोनों ही टोनी स्टार से कनेक्टेड कंपनीज है। अब तो टोनी स्टार को पपली जमीन मिल गई बनाने के लिए। क्या तुम अभी बोलोगे कि तुमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया? मिस्टर लिन सोच रहे होते, क्या इस स्केप रियल स्टेट, आखिर हमारे पास में ऐसी कंपनी कहाँ से आ गई? मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी याद नहीं है। मिस्टर लिन बोल रहे होते, आप प्लीज गुस्सा मत करिए, मैं सबको इन्वेस्टिगेट करके आपको बताता हूं, क्योंकि जहां तक मुझे पता है स्केप रियल स्टेट नाम की कोई भी कंपनी हमारे पास में नहीं है। तो फिर आखिर यह कंपनी कहां से आई और हमसे कैसे जुड़ गई? मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। लीज यान मुंह बोल रहा होता है, मैं तुमको आधे दिन का टाइम दे रहा हूं, अगर मुझे तुम्हारा आंसर सही नहीं लगा तो तुम सोच सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ में क्या कर सकता हूं, और जो भी तुम्हारे साथ में होगा मैं उसकी गारंटी देता हूं कि वो तुम्हारे साथ में अच्छा नहीं होगा। कॉल काटते हुए मिस्टर लिन फोन को जमीन में फेंक देते हैं और बोल रहे होते हैं, आखिर लीजन में खुद को समझता क्या है? वो तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट की बात है, वरना मैं इस कुत्ते को भी सब सिखा देता। हम दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, मैं कोई इसका बेटा नहीं हूं कि मुझे कभी भी कुछ भी सुना दे। मुझे इस ली फैमिली से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ने वाला। लेकिन एक सेकंड रुको, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। ली फैमिली के साथ में हाथ मिला के मैंने कम से कम $10 बिलियन खर्च कर दिए हैं। अगर यहाँ पे जज खराब हो गई तो पता नहीं मैं अपनी
फैमिली को क्या एक्सप्लेनेशन दूंगा, मिस्टर लीन बोल रहे होते। अंकल जाओ जाके चेक करो कि जो स्केप रियल स्टेट है वो किसके अंडर में है। लीज यान में काफी ज्यादा गुस्सा हो रखा है। पक्का इस कंपनी के साथ में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो बिना किसी प्रूफ के मेरे ऊपर इतना ही चिल्लाएगा। अंकल फू बोल रहे होते ठीक है मास्टर, मैं जाता हूँ। 2 घंटे बाद में अंकल फू रिपोर्ट्स लेके आ गए होते हैं। रिपोर्ट पढ़ते हुए लीज यान में काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और सोच रहा होता है स्केप रियल स्टेट की ओनर और कोई नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन झालुओ है। मिस्टर लीन बोल रहे होते मुझे इस बात पे गुस्सा नहीं आ रहा कि आखिर वो स्केप रियल स्टेट को कैसे ऑन करती है। बड़ी बात तो यह है कि स्केप रियल स्टेट के पास में $50 बिलियन लड़की प्रॉपर्टी है और एक 18 साल की बच्ची के पास में इतना सारा पैसा कहां से आ गया कि उसने इतनी बड़ी बड़ी कंपनी बना ली और मुझे इस बारे में पता भी नहीं चला। अंकल फू बोल रहे होते यंग मास्टर गौर से देखिए, आपका प्लान था कि फेट रियल 8 कंपनी लैंड एक्वायर करेगी और टुकड़ों टुकड़ों में एक्वायर करेगी, जिसकी वजह से जोड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत आएगी। लेकिन अगर हम लोग फटन और स्केप को जोड़ दें तो इस पूरे के पूरे एरिया को दोनों कंपनी ने खरीद लिया है। इस सिचुएशन को अपने अंडर में करना टोनी स्टार के लिए काफी ज्यादा आसान हो गया है। हम लोगों को लगा था कि हम लोगों ने टोनी स्टार को बर्बाद कर दिया, लेकिन असल में दिक्कत में तो हम लोग खड़े हैं। हमने जितनी भी जमीनें खरीदी थी वो 3 गन प्राइस में खरीदी थी और सथा कि बाद में उसको महंगे दा बेच देंगे, लेकिन इस चक्कर में हम लोगों ने फैमिली का बहुत ही बड़ा पैसा फंसा दिया। अब यहाँ पे क्या होगा हम कुछ भी नहीं कह सकते। मिस्टर लिन बोल रहे होते मुझे कभी भी नहीं लगा था कि टोनी स्टार्क हमारे लिए इतना बड़ा गड़ा खन देगा। मुझे लग ही रहा था कि झालुओ अभी तक टोनी स्टार्क के पास में क्या कर रही है। असल में उस कम टोनी स्टार्क ने मेरी बहन का ब्रेन वॉश कर दिया है और वो उससे अपना काम निकलवा रहा है। यहाँ पे मैं झालुओं को सब कुछ बर्बाद नहीं करने दूंगा। झालुओं ने मुझे लास्ट टाइम कॉल करके कहा था कि वो कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा करने वाली है, इतना बड़ा कि वो हमारी फैमिली की सबसे बड़ी बिजनेसमैन बन जाएगी, लेकिन वो तो मुझे ही खत्म करने में लग गई। कहीं इस धोखेबाज के चक्कर में हमारी पूरी फैमिली बर्बाद ना हो जाए। मैं अभी जाकर झालुओं से बात करता हूँ। कॉल उठाते हुए झालुओं बोल रही होती है, बद कमाल की बात है, आपने मुझे 2 दिन में 2 बार कॉल कर दिया, आखिर वो क्या काम था। मिस्टर लिन बोल रहे होते मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या जो स्केप रियल स्टेट नाम की कंपनी है वो तुमने बनाई है? झालुओ बोल रही होती है, लगता है बता आपको इसके बारे में पता चल ही गया। अब आपको पता चल गया ना कि आपकी छोटी बहन कितनी बड़ी जीनियस है। हमेशा आप मुझे कहते हैं कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखिए काफी ज्यादा हेल्प करी है। गुस्सा करते हुए मैंने कितना बड़ा काम करके दिखा दिया। आपको पता है जमीनें खरीदने में अंकल लू ने मेरी लीन बोल रहा होता है। झालुओ तुमने हमारी फैमिली और अंकल लू का यूज किया टोनिस्ट के लिए जमीनें खरीदने में। क्या तुम्हारे सर के ऊपर किसी गधे ने लात मार दी है या फिर तुम पागल हो चुकी हो? तुम्हें पता चीज यहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी है, जल्दी से घर वापस लौटो। कॉल काटे हुए झालुओ बोल रही होती मैं फैमिली के सभी लोग बेकार है ब्रदर, मुझे फालतू में ही डांट रहे हैं। मैं यहाँ से वापस नहीं जाने वाली। सिर्फ मिस्टर टोनी स्टार को ही पता कि आखिर किसी के टैलेंट को कैसे अप्रिशिएट करते हैं। मैंने उनके लिए मेहनत करी, उन्होंने मेरी तारीफ करी, वो मेरी पूरी फैमिली से काफी बेटर है। मिस्टर लिन बोल रहे होते हैं, क्या जलू ने कॉल काट दिया? आखिर वो अपने भाई का कॉल कैसे काट सकती है? लगता है उस टोनी स्टार्क ने इसको इतनी हिम्मत दे दी है कि वो अपने भाई का कॉल काट रही है। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। यह बोलते हुए अपना फोन फेंक देता है। मिस्टर लिन बोल रहे होते हैं, अंकल मुझे एक नया फोन चाहिए। मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं एक छोटी सी बच्ची को संभाल नहीं पा रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि मुझे अगला काम क्या करना है। अंकल वो बोल रहे होते, यंग मास्टर चीजें इस हद तक पहुँच चुकी है, यंग मिस को लेके आना अब काफी ज्यादा मुश्किल है और टोनी स्टार को खत्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। हमें बस यह देखना है
कि हम अपने लॉसेस को कवर कैसे करें। मिस्टर लीन बोल रहे होते, लॉसेस कवर करने से आपका मतलब क्या है? अंकल फू बोल रहे होते, अगर हम कर सिचुएशन के हिसाब से उसको देखें तो टोनी स्टार्क पावर में, पैसे में, दिमाग में, यहाँ तक कि हर एक चीज में मिस्टर ली से काफी आगे हैं और मिस्टर ली कभी उसकी बराबरी कर भी नहीं सकते। यहाँ तक कि जो हमारी यंग मिस है वो भी टोनी स्टार्क का ही साथ दे रही है। मेरी बात मानने तो हमें भी टोनी स्टार्क के साथ में हाथ मिला लेना चाहिए। यंग मिस ने उनकी काफी ज्यादा हेल्प करी है तो पक्का से टोनी स्टार्क हमको मना नहीं करेगा और हमें भी यहाँ पे कुछ खास लॉस नहीं होंगे। लेकिन यंग मास्टर, अगर आप टोनी स्टार्क का साथ चुनते हैं तो आपको मिस रोया के बारे में भूलना पड़ेगा, क्योंकि शायद से टोनी स्टार्क और मिस रोया का कुछ लेना देना है। मिस्टर लीन बोल रहे होते हैं, फालतू बातें मत करो, मैं कभी भी रोया के ऊपर गिव अप नहीं करूंगा और मैं ऐसा इंसान भी नहीं हूं जो कि अपनी बातों से पीछे हट जाए। और अगर मैं जाके झील के सामने सर झुका लूंगा तो आखिर मैं फैमिली में लीडरशिप के लिए आगे कैसे बढ़ूंगा? अंकल फू बोल रहे होते, सिर्फ एक लड़की के लिए इतना सब कुछ करना हमारे लिए काफी भारी पड़ सकता है। चीजें इतनी खराब भी ना हो जाए कि हमको संभाल ही ना पाए। मिस्टर लिन बोल रहे होते, अंकल फू प्लीज आप फालतू बातें मत करिए, मेरे फादर भी काफी ज्यादा बीमार है और लिन फैमिली को लेकर जितने भी फाइनल डिसीजन है वो सारे मेरे हैं। अलिन फैमिली के साथ में अच्छा हो या बुरा हो यह सब कुछ मैं डिसाइड करूंगा। अंकल फू बोल रहे होते, अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी बातों से पीछे हटता हूं। अंकल फू सोच रहे होते, यंग मास्टर भी काफी ज्यादा यंग है, यहाँ पे मैं पैसे की बात नहीं कर रहा था। यंग मिस ने यहाँ पे इतना अच्छा रास्ता ढूंढा है कि वो आराम से किसी भी बड़ी दिक्कत से भाग सकती हैं। वहीं इनके अंडर में लिन फैमिली बहुत ही बड़ी दिक्कत में जा रही है। अभी इन्होंने 3 बहुत ही बड़े लोगों से हाथ मिला लिया है, साथ में कर्जा भी ले लिया है। यहाँ पर टोनी स्टार का साथ देना हो सकता है, हमारे लिए अच्छा भी हो और बुरा भी हो। अब यहाँ पे क्या होगा कोई भी नहीं कह सकता। सीन चेंज होता है। हम देते लीज यामू को, जो कि बोल रहे होते हैं, मास्ट हमको पता चल चुका है स्कैप रियल स्टेट के मालिक है लिन झालुओ, जो कि लिन फैमिली की सेकंड डॉटर है। माय बिलियनेयर सिस्टम चैप्टर 64 सर्टिफाइड कंपनी का अपॉइंटमेंट तो है और टोनी स्टार के बहुत ही ज्यादा करीब है। उन्होंने अपनी कंपनी को वैसे ही ग्रो किया है जैसे कि फेट रिस्टेट ग्रो हुई है और उनके कंपनी के पास में फंड्स की कोई कमी भी नहीं है। इसी वजह से उनको ग्रो होने में कोई दिक्कत भी नहीं हो रही। लीज यामू बोल रहा होता है, ठीक है, फिर तुम में से किसी को भी कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। जुई सोच रही होते, टोनी स्टार का सेक्रेटरी बनक मैं कुछ भी नहीं कर पाई, मुझे पता भी नहीं था कि वो यहाँ पे क्या क्या कर रहा है। जुई बोल रही होती है, मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, सारी की सारी गलती मेरी है, मुझे कभी भी लगा था कि मैं पकड़ी जाऊंगी। जमू बोल रहा होता है, तुम बोल रही हो कि ये गलती है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने 100 बिलियन लगा दिए थे, यहाँ पे बर्बाद होने का मतलब है कंप्लीट बर्बाद होना, और तुम बोल रहो कि सारी गलती तुम्हारी वजह से हुई है। फिर वो जुई के चोट के ऊपर आयन का कंटर मार देता है और बोल रहा होता है, क्या तुम्हें पता है कि 10 बिलियन की वैल्यू कितनी होती है? आखिर यहाँ पर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो कि तुम फालतू बातें कर रही हो? यहाँ पर सारी की सारी गलती मेरी है, जहाँ पर मैंने तुम्हां से डॉग को इतनी हिम्मत दे दी कि वो मेरे सामने इतना बोल सके। 10 बिलियन का लॉस हुआ है, क्या तुम संभाल सकती हो? और क्या तुम्हारी इतनी वैल्यू भी है? तुम हमारी ली फैमिली का पाला हुआ एक कुत्ता हो। मैंने तुम्हें ह्यूमन बनने की अपॉर्चुनिटी दी थी, लेकिन तुम तो ह्यूमन भी नहीं बन पाई। तुम्हें क्या लगता है तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो? तुम्हारे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। तुम्हारे पास में जो भी कुछ है वो हमारी सारी लीन फैमिली का दिया हुआ है। हम जुई के चोट में से खून निकलने लगा होता है। फिर जयामुगार्ड सको बुलाते हुए बोल रहा होता है,
इसको बाहर फेंक दो। इस जैसी लड़की की हमारी कमरे में कोई भी जगह नहीं है। मुझे इसकी बेकारी शक्ल नहीं देखनी और अब इसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो कर। जब तक इसके ऊपर से इल्जाम क्लियर ना हो जाए तब तक इसको यहाँ से कभी भी जाने मत देना। एक दूसरी लड़की बोल रही होती है, मास्टर लिन सिस्टर जो कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकती। हम सभी ली फैमिली में बड़े हुए हैं और हम कभी भी ली फैमिली को धोखा नहीं दे सकते। मिस्टर लिन बोल रहे होते, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मुझे धोखा दिया है कि नहीं दिया, पर इसके चक्कर में मुझे लॉस तो हो गया ना। आखिर मैं अपनी कंपनी के लोगों को क्या जवाब दूंगा। इस बेकार सा कुत्ते के पीछे मैं अपना पोजीशन नहीं गवा सकता। जूई सोच रही होती, आखिर इनके कहने का मतलब क्या है। यह पूरा का पूरा प्ले मेरे ऊपर डाल रहे हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे यहाँ पे इतना गुस्सा आ रहा है। आखिर मैं इतने सालों से किसको फॉलो कर रही थी। सीन चेंज होता में टोनी के घर का सीन दिखा जाता है। टोनी एक घर पे रो आई होती है और बोल रही होती है, वांग क्या तुम घर पे अकेली हो? तुम्हारा भाई तुम पे अकेला छोड़ के चला गया, उसको अपनी जिम्मेदारियों का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। वांग बोल रही होती है, नहीं मेरा भाई तो बेसमेंट में काम कर रहा है। रोया बोल रही होती है, आखिर वो बेसमेंट के अंदर चुपके से काम क्यों कर रहा है? उसको देखे हुए मुझे कुछ दिन हो गए हैं, यहाँ तक कि उसको अभी तक किसी ने भी नहीं देखा कि आखिर वो क्या काम कर रहा है। वांग बता रही होती है, उनके बेसमेंट में एक लेबोरेटरी है और वो किस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, पर वो मुझे कभी भी उसके अंदर एंटर ही नहीं करने देते। वो बोलते कि मैं उनको डिस्टर्ब कर दूंगी। शॉक्ड होते हुए रोया बोल रही होती है, क्या वो एक्सपेरिमेंट्स करता है? रोया सोच रही होती है, आखिर टोनी कैसा एक्सपेरिमेंट करता होगा, वही हम देते हैं। टोनी ने एक पेस्ट बनाया होता है और बोल रहा होता है, हाँ मेरा काम हो गया। टोनी बोल रहा होता है, फाइनली मेरी सर्च काम आई। मैं काफी हफ्तों से अपने मेडिकल स्किल का यूज करते हुए चीज बनाने का ट्राई कर रहा था और फाइनली मैंने बना ही लिया। टोनी ऐसा बोल ही रहा होता है, तभी बाहर से रोया डोर को नॉक करती है। रोया बोलती है, मैं रोया हूँ, मैं अंदर आ रही हूँ। टोनी सोच रहा होता है, रोया तो काफी टाइमली आ गई। टोनी रोया से बोल रहा होता है, तुम तो बहुत सही टाइम पे आई हो। वैसा तुम्हारे फेस या बॉडी के ऊपर कोई स्कार है क्या? रोया बोल रही होती है, मेरे बॉडी के ऊपर स्कार? हाँ मेरे सर के ऊपर एक स्कार है। जब मैं छोटी थी तो मैं अपने भाई से मजाक में फाइट कर रही थी, उस दौरान मुझे चोट लग गई थी। नॉर्मली तो ये स्कार बहुत ही छोटा है और ये मेरे बालों से ही छुप जाता है। रोया सोच रही होती, आखिर टोनी मेरे इसका के बारे में क्यों पूछ रहा है। तभी टोनी रोया के पास में आते हुए बोल रहा होता है, मुझे गौर से देखने दो। टोनी के अचानक से पास में आने की वजह से रोया काफी ज्यादा घबरा गई होती है और उसके हाथ से उसका वेग भी गिर जाता है। रोया सोच रही होती है, अचानक इसके इतने पास आने का क्या मतलब है? क्या ये मुझे किस करना चाहता है? चलो कोई बात नहीं, मैं टोनी को तो किस देख सकती हूँ। यह सोचते वह रेडी हो जाती है। फिर वो सोच रही होती है, आखिर अभी तक टोनी ने कुछ किया क्यों नहीं और जीभ से स्मेल किसकी है? टोनी डेविल वाला फेस बनाते हुए बोल रहा होता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। यह एक स्पेशल ऑइंटमेंट है जो कि मैंने खुद डेवलप करी है। यह किसी भी टाइप के इस स्कार को खत्म कर सकता है और इसको लगाना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी रहेगा। रोया बोल रही होती है, आखिर ये कैसा ऑइंटमेंट है? ये किसी सर्टिफाइड कंपनी का ऑइंटमेंट तो है ना? आखिर ये स्मेल इतनी बेकार क्यों आ रही है? मुझे इसके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा। टोनी बोल रहा होता, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। यह बिल्कुल उसी डिश की तरह जो कि दिखने में काफी ज्यादा बेकार होता है लेकिन खाने में बहुत ही अच्छा होता है। न घंटे से पहले ना ही अपना मुंह धोना ना ही उसको पोंछना, और अगर तुम्हें ये ऑइंटमेंट और भी चाहिए तो तुम इसे बाद से नहीं खरीद सकती क्योंकि मैंने इसको अपने हाथों से बनाया है। रोया बोलती है, ठीक है मैं समझ गई। टोनी तभी रोया टोनी को इशारा करते हुए बुलाती है। टोनी बोलता है, क्या हुआ? तभी रोया टोनी को किस कर लेती है। टोनी सोच रहा होता है, आखिर अभी ये क्या हुआ? वही शर्माते हुए रोया बाहर भाग गई होती है।
रोया सोच रही होती मुझे काफी ज्यादा अमेजिंग फील हो रहा है, पर टोनी के लिप्स तो काफी ज्यादा सॉफ्ट थे। इतने सॉफ्ट लिप्स तो किसी भी मैन के नहीं होते। वही अंदर हम देखते हैं टोनी को, जो कि काफी खुश हो रहा होता है। वहां पे वांग आते हुए बोलती है, ब्रदर आंख सिस्टर भागते हुए क्यों चली गई? जाते हुए उन्होंने अपना फेस कवर कर रखा था। कह तो नहीं कि आपने उन्हें काफी ज्यादा परेशान कर दिया है, इसी वजह से वो यहाँ से रोते हुए भाग रही थी। टोनी बोल रहा होता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और घर जाने की काफी जल्दी थी, इसी वजह से वो जल्दी जल्दी जा रही थी। वांग बोल रही होती है, बदर आखिर आपको क्या लगता है, क्या मैं कोई 9 साल की बच्ची हूँ जिसको बेवकूफ बनाना काफी ज्यादा आसान है? और किसी को बहुत ही जरूरी काम भी होगा तो आखिर वो अपना फेस छुपा के क्यों भागेगा? सिस्टर रोय का जो फेस था वो एकदम एप्पल की तरह रेड हो चुका था। हो ना हो यहाँ पे आपने पक्का कुछ ना कुछ तो किया है। फिर वो टोनी के पास में आते हुए बोल रही होती है कि आपने सिस्टर रो के साथ में कुछ बुरा तो नहीं किया ना? टोनी बोल रहा होता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तुम्हें तो पता है कि तुम्हारा भाई काफी ज्यादा नरेल मैन है, एक इंसान जो कि बहुत ही अच्छा है। तुम्हें उसके ऊपर ऐसा इल्जाम नहीं लगाने चाहिए, इससे मेरी इनोसेंस खराब हो सकती है। वांग बोल रही होती है, चाहे आप कुछ भी कर ले पर मुझे आपकी बातों पर भरोसा नहीं है। वांग सोच रही होती है, बटोनी हर एक काम में बहुत ही अच्छे हैं, पर उनके आसपास में बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि शो करती है कि एक लड़की बास। टोनी बोल रहा होता है, वहाँ क्या तुम्हारे फेस या बॉडी के ऊपर कहीं भी कोई स्कार है क्या? मैंने एक नया ऑइंटमेंट बनाया है, क्या तुम इसको ट्राई करना चाहोगी? इसे तुम्हारी स्किन काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी और तुम्हारे स्कार्स भी गायब हो जाएंगे। ओइनम को देखते हुए वह काफी डर गई होती है और बोल रही होती है, नहीं मुझे नहीं चाहिए, यह काफी ज्यादा गंदा स्मेल कर रहा है और दिखने में भी उतना ही गंदा है। टोनी सोच रहा होता है, आखिर इन लोगों को ये पसंद क्यों नहीं आ रहा? टोनी बोल रहा होता है, मैंने इस मेडिसिन के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करी है, जितने कमाल का ये मेडिसिन है ना, उसके पे चाहे तुम कितने भी पैसे को खर्च कर दोगे तो तुम इसको नहीं खरीद पाओगे। लेकिन फिर भी ये लोग इसकी वैल्यू नहीं कर पा रहे। सच में इस दुनिया में लुकिस्म बहुत ही मैटर करता है, यह सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं है तो लोग इसको पसंद नहीं कर रहे। मैं इसके थोड़ा सा फ्रेग्रेंस ऐड कर देता हूँ, वरना कोई भी लड़की इसको यूज ही नहीं करेगी। तभी टोनी देखता है उसके फोन के ऊपर कुछ नोटिफिकेशन आती है। हम देते टोनी के ग्रुप में एक मैसेज आया होता है। टोनी बोल रहा होता है, मैं तो इस ग्रुप के बारे में भूल ही गया था, जो कि मैंने बहुत टाइम पहले बनाया था। हम देते ब्रदर ड्रैगर ने मैसेज किया होता है, आखिर ब्रदर टोनी कहाँ पे है? ब्रदर हाउ टन की आपको पता है कि मिस्टर स्टार्क के साथ में क्या हुआ? उनसे मिले हुए बहुत ही लंबा टाइम बीत चुका है और ना ही वो हमारे कांटेक्ट में हैं। न्यूज आई थी कि उनके फाइनेंशियल्स ठीक नहीं चल रहे, तो आखिर ये न्यूज फेक है या रियल? क्योंकि लोग बोल रहे थे कि फेटिया रियल स्टेट एक नकली कंपनी है। रिसेंटली उसने बहुत सारी जमीनों को खरीदा है और शायद से वो टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए जमीनें खरीद रहा है। लेकिन अचानक से जो कंपनी की सीईओ थी जुई लिन सुआन, वो गायब हो गई और आप सभी लोगों का कहना है कि टोनी स्टार्क यहाँ से भागने का ट्राई कर रहा है। कूल किंग नाम के एक बंदे ने मैसेज किया होता है कि तुम लोग बोल तो सही रहे हो, जो अश्लीलtv.com है उसे काफी टाइम हो गया ऑनलाइन आए हुए, लेकिन बदर स्टार उसके ऊपर ऑनलाइन नहीं आए, काफी टाइम हो गया। उन्होंने किसी भी ऑनलाइन एंकर को सुपर चैट भी नहीं दी, वह अपने खुद के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी पैसे खर्च नहीं कर रहे। सच में यह लग रहा है माय बिलियनेयर सिस्टम चैप्टर 65। ये सब बेवकूफ है कि उनके पास में पैसे खत्म हो चुके हैं। लेकिन सुनने में बात काफी ज्यादा फनी लग रही है। हाउटिया ने मैसेज किया होता कि तुम सभी लोग अपने ब्रदर टोनी स्टार के बारे में फालतू बातें मत करो। अगर ब्रदर स्टार्क ने फालतू मैसेज को देख लिया ना तो तुम में से कोई भी नहीं बचने वाला। हमेशा याद रखना, एक कैमरा एक होर से बड़ा होता है।
वैसे तो मुझे विश्वास है कि जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेस मिस्टर स्टार्क के पास है, ना उसका यूज करते हुए उनके ऊपर भले ही कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए तो वह काफी ज्यादा आराम से इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। टोनी बोल रहा होता है, वैसे तो मुझे पता है जो ये रिच सेकंड जनरेशन के बंदे होते हैं वो काफी ज्यादा बेकार होते हैं, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि वो इतने गिर सकते हैं। मैं कुछ दिनों के लिए दुनिया के सामने नहीं आया तो ये लोग कह रहे हैं कि मेरे पास में पैसा खत्म हो गया और मैं भाग गया, तभी ग्रुप में कुछ और मैसेजेस आते हैं। टैंग जी हाँ बोल रहा होता है, ब्रदर हाउ टेर आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि टोनी स्टार्क तो कोई एम्परर हो लगता है, आप उसके कुत्ते बन चुके हो। तभी व्हाइट किंग बोलता है, टैंग अपनी औकात से ज्यादा मत बोलो, तुम्हें पता है तुम किसको कुत्ता बोल रहे हो। टैंग जी बोल रहा होता है, तुम लोग बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। मैंने सुना है कि जो टोनी स्टार्क है उसने मैड सिटी के ली फैमिली से टक्कर ले लिया था और जो लीन फैमिली वाले हैं वो भी काफी ज्यादा नाराज है। टोनी स्टार्क पता नहीं अपना ख्याल कैसे रखेगा क्योंकि उससे काफी ज्यादा पावरफुल फोर्सेस भीड़ चुकी है। तो तुम लोग यहाँ पे अपना सोचो। टोनी स्टार्क का नहीं दूसरा बंदा मैसेज कर रहा होता है, हाँ मिस्टर टैंक बिल्कुल सही बोल रहे हैं, टोनी स्टार्क से हमारा रॉफिट था तो हमने उससे रिश्ता रखा था, पर उसने हम बहुत बारे लोगों को ऑफेंड कर दिया है। अब टोनी स्टार्क से रिलेशन तोड़ने में ही फायदा है, बिग फैमिली से टक्कर लेने में फालतू हम बर्बाद हो जाएंगे। टोनी सोच रहा होता है, पहले इन सारे कम इन्होंने मुझे अपना ब्रदर बोला था और इन लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैं इनके प्राइवेट ग्रुप में ऐड हो जाऊं, लेकिन लगता है इन लोगों ने यही सबसे बड़ी गलती कर दी। टोनी ने मैसेज किया होता है, अगर तुम लोगों को इतनी फालतू बातें करनी है तो इस ग्रुप से बाहर निकल जाओ। तभी टैंक जो मैसेज कर रहा होता है, फाइनली इसके बारे में बात हो रही थी वो आ गया। टोनी स्टार्क अब तुम्हारी पावर खत्म होने वाली है, अब तुम कुल प्रिटेंड नहीं कर सकते, सभी को पता चल चुका है कि तुम बर्बाद हो चुके हो, अब तुम बैंक रपट हो। टोनी बोल रहा होता, यहाँ पे मैं क्लियर बोल रहा हूँ, फ्यूचर में जो भी टैंक फैमिली से रिलेशन रखेगा मैं उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जाओ बाई को जो कि बोल रहा होता है, बदर हाउ टोन एक बार ग्रुप में मैसेज को देखो। बदर टोनी स्टार्क सभी को गुस्से में रिप्लाई कर रहे हैं, लगता है उनको इनमें से कोई भी दोस्त नहीं चाहिए। हाउट आन बोल रहा होता है कि स्ट्रांग इंसान को कभी भी किसी दोस्त की जरूरत नहीं होती। तुम्हें पता है मैंने यहाँ पे टोनी स्टार के लिए क्यों बोला है, क्योंकि मैं सच में टोनी स्टार के साथ में हूँ। मैं उनके पैसे के लिए उनके साथ में नहीं हूँ बल्कि उनके कैरेक्टर के लिए उनके साथ में हूँ। जितना कि मैं मिस्टर टोनी स्टार को जानता हूँ मुझे पता है कि वो क्या करने वाले हैं। ये फैमिली और लिन फैमिली ने हाथ मिलाया था उनको बर्बाद करने के लिए, लेकिन अपने सिर्फ एक हाथ का यूज करते हुए टोनी स्टार को दोनों फैमिलीज को खत्म कर सकते हैं। ये सब बेवकूफ है जो कि उनसे पंगा ले रहे हैं, इन सभी का हर्ष काफी ज्यादा बेकार होगा। हम डेड ग्रुप में सभी लोग टोस्ट के खिलाफ मैसेज कर रहे होते हैं, सारे बंदे बोल रहे होते हैं तुम काफी ज्यादा एरोगेंटली बिहेव कर रहे हो मिस्टर टोनी स्टार्क, हमें अब इस ग्रुप में और नहीं रहना। टैन जिया ग्रुप को छोड़ देता है, उसके बाद में कुरल किंग भी ग्रुप को छोड़ देता है, फिर ब्लू डू घटी और जबा भी ग्रुप को छोड़ देते हैं। हम देते टोनी के ग्रुप में से 300 बंदे बाहर निकल गए होते हैं। टोनी सोच रहा होता है सेकंड जनरेशन वाले सारे बंदे मेरी सोच से भी काफी ज्यादा खराब निकले, अगर आपके पास में कोई भी ना बचे बात करने के लिए वो अच्छा है। ऐसे बेकार लोगों के साथ में होने से आगे चल के अगर ये लोग मेरे पाँव ही पकड़ेंगे तो भी मैं इन लोगों का साथ नहीं देने वाला। फिर वो अश्लील TV.com खोलने लगता है। वो बोल रहा होता है इन लोगों को लग रहा है ना कि मैं बर्बाद हो चुका हूँ तो इन लोगों के मुंह के ऊपर मैं काफी ज्यादा खतरनाक थप्पड़ मारूंगा। वो देखता है कि सुपर चैट के अंदर 1 बिलियन और 500 मिलियन के भी ऑप्शंस होते हैं। टोनी सोच रहा होता है झांकी मुझे बहुत अच्छे समझती है,
उसको पता था कि जिस दिन भी मैं सुपर चैट करूंगा उस दिन बहुत ही बड़ी सुपर चैट करूंगा। चलो अब थोड़ा मजे करने का टाइम आ चुका है। तभी सीन चेंज होता है। हम लोग का अश्लील tv.com का सीन दिखा जाता है। एक बंदा बोल रहा होता है, सिस्टर सैन जल्दी यहाँ पे आइए। सैन वहाँ पे आते हुए बोल रही होती है, क्या हुआ? वो बंदा बोल रहा होता है, अभी हमको पता चला है कि किसी बंदे ने हम लोग को 1 बिलियन का सुपर चैट किया है। सैन सोच रही होती है, इतनी बड़ी सुपर चैट करने की हिम्मत सिर्फ एक ही इंसान में है। हम देते हैं मिया नाम की लड़की के ब्रॉडकास्ट के ऊपर टोनी ने सुपर चैट किया होता है। वहीं हम देते टोनी एक और लड़की के ब्रॉडकास्ट को देख रहा होता है। टोनी बोल रहा होता है, दिखने में तो अभी लड़की ठीक लग रही है। तभी टोनी की नजर पड़ती है एक अलग ही ब्रॉडकास्ट पे। हम देते हैं वांग ब्रॉडकास्ट कर रही होती है, जो कि बोल रही होती है, मेरा नाम है वांग मैंग मैंग और यह मेरा पहला ब्रॉडकास्ट होने वाला है। जितने भी लोग ये ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं उन सभी रहे होते हैं, यह लड़की तो बहुत ही प्यारी, लोगों का शुक्रिया। हम देते सारे बंदे बोल दिखती है। टोनी बोल रहा होता है, आखिर ये लड़की देख देखे सी क्यों लग रही है? मुझे ऐसा लग कि मैं इसको जानता हूँ। तभी वांग को एक सुपर चैट आती है। वांग बोल रही होती है, ब्रदर हैप्पी माइंड, आपका थैंक यू। मैं सुपर चैट करने के लिए आपके सुपर चैट करने की वजह से मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। वहाँ पे सारे बंदे कमेंट कर रहे होते हैं, लड़की दिखने में काफी ज्यादा क्यूट है। अच्छा हो हम लोगों ने इसकी बका को ज्वाइन कर लिया, हमें तो काफी अच्छा फील हो रहा है। हम ददा टोनी बोल रहा होता, ये तो वांग है। अब जाकर मुझे समझ में आया आखिर में आज इतने आराम से बेसमेंट में काम कैसे कर पा रहा था और वांग ने मुझे परेशान क्यों नहीं किया। यह तो अपने लाइव ब्रॉडकास्ट में लगी हुई है। सच में आजकल के बच्चे काफी ज्यादा अजीब होते हैं। तभी हम देखते हैं वांग को कोई रॉकेट सुपर चैट कर देता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं, पहले ही ब्रॉडकास्ट में इतनी बड़ी सुपर चैट पाना सच में तो काफी ज्यादा बड़ी बात है। जिस बंदे ने सुपर चैट किया होता है वो बोल रहा होता है, मुझे भी चैट पे ऐड कर लो। वांग बोल रही होती है, मुझे माफ करना, मैं किसी को भी वो चैट पे ऐड नहीं कर सकती। किसी को भी चैट पे ऐड करने के लिए मैं बिग ब्रदर मना करते हैं। वैसे सुपर चैट के लिए शुक्रिया। तभी वो बंदा 10 रॉकेट और सुपर चैट कर देता है। जिस बंदे ने सुपर चैट किया होता है वो बोल रहा होता है, क्या तुम मुझे अभी भी चैट पे ऐड नहीं करोगी? मैंने तुम्हारे पीछे 20 युवान खर्च कर दिए हैं। टोनी सोच रहा होता है, सिर्फ 20 युवान को खर्च करके यह बंदा मेरी बहन को विजेट पे अड़ करना चाहता है? ऐसा तो मैं नहीं होने देने वाला। वांग सोच रही होती, आखिर इन लोगों को प्रॉब्लम क्या है? ये लोग बाबा विजेट ही क्यों मांग रहे हैं, जबकि मैं बोल रही हूँ कि वह विजेट यूज नहीं करती। वांग बोल रही होते, बद मुझे माफ करिएगा लेकिन मैं आपको विट पे ऐड नहीं कर सकती। आप भले मुझे आप पे कितना भी सुपर चैट क्यों ही ना कर दे, पर मैं आपको विट पे ऐड नहीं कर सकती। बंदे बोल रहे होते, 20 युवान लेने के बावजूद भी यह लड़की विजेट पे ऐड नहीं कर रही। तभी जो बंदा होता है वो 100 रॉकेट भेज देता है। वो बंदा बोल रहा होता है, अब तू मेरी बात को मान लो, मैंने तुम्हारे पीछे 2 मिलियन खर्च कर दिए हैं। मुझे तुमसे चैट करना है, वह भी प्राइवेटली। मैं सबके सामने तुमसे बात नहीं करना चाहता। वांग सोच रही होती, यह बंदा मुझे पैसे दे दे के बुली कर रहा है। यहाँ पे इसकी वजह से मैं सभी के सामने काफी ज्यादा बुरी बन चुकी हूँ। यहाँ तक कि सभी लोग यह बोल रहे हैं कि इसने मेरे पीछे काफी सारा खर्च कर दिया है और मैं इसको अपना विजेट अकाउंट भी नहीं दे रही। आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए? तभी वंग काफी ज्यादा शो हो जाती है क्योंकि उसे प्लानेट कशिंग की सुपर चैट आती है। जो भी बंदे ब्रॉडकास्ट को देख रहे होते हैं वो बोल रहे होते हैं, क्या टोनी स्टार्क ने 1 बिलियन की सुपर चैट करी है? कंपनी के सारे लोग बोल रहे होते हैं, डटसन जल्दी यहाँ पे आइए, मिस्टर स्टार्क ने वर्ल्ड विनर की सुपर चैट कर दी। मिस सन बोल रही होती है, इस फीड का गॉड आ चुका है। सुपर चैट में सभी लोग बात कर रहे होते हैं।
टोनी स्टार्क वापस आ गया। काफी दिनों तक ये सभी की नजरों से गायब रहा था, यहाँ तक कि लोग तो यह भी कह रहे थे कि यह बर्बाद हो चुका है, लेकिन सच में वापस आ गया है। वांग बोल रही होती है, क्या मुझे प्लेनेट क्रस्ट तिंग सुपर चट आई थी वो न बिलियन की थी। सारे बंदे बोल रहे होते हैं, लड़की तुम काफी ज्यादा लकी निकली। वही हम देते सुपर चैट को देख के वकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। टोनी बोल रहा होता है, सिर्फ कुछ रॉकेट्स को भेज के यह मेरी बहन को पटाना चाहता था। आज मैं तुम्हारे सपने को ऐसे तोड़ने वाला हूँ कि तुम लाइफ टाइम मेरी बहन के बारे में सोचोगे भी नहीं। फिर टोनी स्टार्क फिर से वांग को सुपर चैट कर देता है। फिर टोनी वांग को तीसरी सुपर चैट कर देता है। सभी लोग बोल रहे होते, क्या टोनी स्टार्क पागल हो चुका है, उसने ऑलरेडी $3 बिलियन खर्च कर दिए हैं। फिर टोनी फिर से एक सुपर चैट कर देता है। टोनी बोल रहा होता, मेरी बहन के बारे में सोच रहे थे ना, अब सोच के दिखाओ। तभी जो टोनी होता है वो वांग को 3000 प्लेनेट कसे सुपर चैट कर देता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं, क्या 3000 सुपर चैट, इसकी कीमत 30 बिलियन होती है। टोनी को इतना पैसा खर्च करते हुए देख के पूरी दुनिया हिल गई होती है। सभी लोग बोल रहे होते, टोनी स्टार के ऊपर शक करना एकदम गलत था।